पहले एक आह्वान अवश्य करना चाहूंगा। हमने अहंकार के बारे में बात की थी। अहंकार क्या होता है? अहंकार है मैं मैं की भावना। अगर हमें कुछ आड़ा टेढ़ा जो हमारे कल्पना में है कि थोड़ा हट के है, ऐसा करने जाए या ऐसा करना चाहते हैं, तो हमारा अहंकार आड़े आता है। और यह अहंकार इतना आड़े आता है कि हमें कुछ करने नहीं देता। इस अहंकार के कारण से ही आज समाज की स्थिति खराब है। हम यदि देखें तो इस समाज में आज जो, उसको मैं किस तरह से कहूं कि आज जो समाज, जो ये राष्ट्र कभी एकदम ऊंची श्रेणी पे था, कभी बहुत श्रेष्ठ था, आज उस किस धरती पर, किस लेवल पर आ चुका है। हाँ, इसका थोड़ा विचार करें। और उसमें अहंकार यह सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। आज भी हम केवल अपना ही विचार करते हैं और अपने ही तक रहते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि चलो जाइए और कुछ लोगों से बात करिए। हाँ, कुछ लोगों से, जैसे अभी इलेक्शन, उसी के बारे में बात करते हैं, चलो इलेक्शन के बारे में बात करिए। जाके लोगों को समझाएं कि भाई आपको मतदान करना ही है, 100% मतदान करने का संकल्प है, तो हम घर घर में जाके बताएं कि आपको मतदान करना है। अच्छा, किसको करना है? तो वो उन्हीं को करना है कि जो इस राष्ट्र का, इस धर्म का विचार करते हैं, जो इसके बारे में सचेत है, जो इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम उनको ही मतदान करें। ऐसा अगर मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को जाके बताइए, अगले 4 दिन हमारे पास है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 4 ही दिन है। बुधवार को तो वोटिंग हो जाएगा, 23 तारीख को जो हमने किया है वो दिखाई देगा। तो हम में से काफी लोगों को संकोच हो सकता है कि चलो, अगर मैं गया, पड़ोसी के घर गया, रास्ते पे किसी से बात करने के लिए गया और उसको मैंने कहा कि भाई ऐसा है, वोटिंग करना ही है। आज हमारे धर्म की, हमारे देश की परिस्थिति खराब है। एक तरफ लोग ऐसे हैं कि जो इस राष्ट्र को ऊंचा ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ लोग ऐसे हैं कि जो, उन्हें राष्ट्र से कुछ नहीं, उन्हें बस कुछ विशेष लोगों का अनुकरण करना है, उनको सपोर्ट करना है, जिससे सत्ता मिले, बस जब तक जीवन है तब तक भोग ले। तो यहीं पे चारवाक वाले कुछ लोग हैं कि जो केवल भोग 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 में ही इच्छा रखते हैं। और दूसरे लोग हैं कि जिन्हें इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को सच में कुछ करना है। तो हमें वो संस्कृति वालों को, जो राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं, उनका साथ देना है। उसलिए अगर हम कुछ लोगों से बात करने जाए, तो नेचुरली सबसे पहले अगर कुछ आता है तो हमारा अहंकार अड़े आएगा। ये अहंकार कहेगा कि चलो, मैं गया किसी के घर बताने के लिए, उसने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। या फिर किसी ने मुझे उल्टी सीधी बात कह दी, किसी ने मुझसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। हाँ, मारेगा तो कोई नहीं, लेकिन हमारा अपमान अगर कर दिया तो क्या? अभी हमने देखा, यह शरीर केवल इस जन्म के लिए है। अगर हमारे मन में यह भावना रही कि मैं एक शरीर का, एक जन्म का नहीं हूं, कई जन्मों से मेरा ये अस्तित्व चलते आ रहा है और आगे भी कई जन्म हो सकते हैं, तो इस जीवन में यह अहंकार बाजू में रखता हूं। जो अपमान आएगा वो आएगा। मेरी आयु जो भी है, 25 वर्ष से लेके या 15 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक मेरी आयु जो भी है, इस आयु में अगर 4 दिनों में थोड़ा अपमान हुआ भी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या नुकसान होता है? किसका अपमान होता है? किसको डर लगता है? जो भी होगा होगा। हाँ, अहंकार क्या है? मैं तो कुछ हूं ही नहीं। वैसे भी एक श्रेष्ठ कार्य करना है, श्री राम जी ने किया है, शंकराचार्य ने किए हैं। यह लोग अपने अपने घर से निकलकर अच्छा कार्य करने के लिए बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं। गुरुदेव भी घूमे हैं, स्वामी विवेकानंद भी घूमे। अगर आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद जब पहले बार वहां पे यूएस में गए थे, तो एक जो पाइप था, उसके पाइप के अंदर वो रुके थे। फिर किसी को उनके बारे में पता चला, फिर अपने घर में लेके आए। तो ऐसी अवस्था में ये लोग गए हैं। इस राष्ट्र के लिए युवाओं ने अपना बलिदान दिया है। चाहे वो साथीकर बंधु है, चाहे वो राजगुरु है, भगत सिंह है, सुखदेव है, जो भी है। हम तो उनका झूठा खा रहे हैं एक तरह से। हमने क्या किया? हाँ। तो आज हमारे पास वो अवसर है कि हम जाकर सच में कुछ करें। हम भी अपनी स्वतंत्रता की, अपने देश की, अपनी संस्कृति की, अपने राष्ट्र के लिए वो लड़ाई लड़े। वो एक अवसर हमें मिलता है मतदान के समय। जीवन भर तो मिलता ही रहता है, हमें बार बार करना ही, लेकिन इस समय विशेष करके
हमें यह अवसर मिलता है, तो उठे जाएं और प्रयत्न करें। हो के क्या होगा? कोई अपमान करेगा तो ठीक है, किसका अपमान हुआ? शरीर तो समाप्त होने वाला है, तो इसका कोई अपमान नहीं हो सकता। और आत्मा, वो तो अपमान से परे है। फिर इन दोनों के बीच में कोई है ही नहीं। तो होगा, चलो अपमान भी सह लेंगे, देश के लिए अपमान सहा तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे सोल्जर अगर आप देखेंगे, वो सौरभ कालिया जैसे सैनिक थे, अपमान क्या, उन्होंने क्या क्या नहीं सहा, कितना शरीर पे टॉर्चर हुआ था उन्हें। वो आतंकवादियों को, सच में मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि पाकिस्तान या बाकी देशों से यहाँ पे आते हैं। उन्हें पता है कि उनके किसी ना किसी गोली पे उनका नाम लिखा है, मरने वाले ही है। फिर भी मौत है ये जानकर भी वो यहाँ पे आते हैं गलत काम करने के लिए। और हम अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले ये कहते हैं कि हम कहीं पे जाके अपमान नहीं सहन कर सकते, या किसी से हम बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो हम बहुत तुच्छ हैं उनके सामने। अपने आप को श्रेष्ठ करें। श्री राम जी की प्रेरणा ले, शंकराचार्य से प्रेरणा ले, घर के बाहर निकले, अगले 4 दिन रास्ते पे ही रहे। जो भी मिलेगा उसको पकड़े, समझाए, घर में आए, खाना खाए, वापस जाए। जिस जिसको जाके बता सकते हैं कि हाँ इनको वोट करो। अगर कोई सच में आर्ग्यूमेंट करने लगा तो समझ लो कि उसका मन बदलना मुश्किल है, तो छोड़ दो। लेकिन जिनको समझा सकते हैं उनको जरूर समझाए। 2 बातें ही समझानी है आपको, कि मतदान अवश्य करें। दूसरी बात, ये मतदान आपका भले ही ऐसे लगता है कि ये क्या कहें, महाराष्ट्र में है तो विधानसभा का ही है, यहाँ से हम केवल एक विधायक चुन के देते हैं, एमएलए चुन के देते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह विधायक एमएलए आगे जाके राज्यसभा का सांसद, राज्यसभा का जो खासदार होता है, एमपी होता है, उसको भी चुन के देता है। और राज्यसभा में अगर अच्छा एमपी गया, मतलब यहाँ के विधायक ज्यादा रहे, तो एमपी भी वहां पे उस पक्ष के, उस विचारधारा के ज्यादा रहेंगे। राज्यसभा में अगर विधायक ज्यादा, एमपी ज्यादा रहे, सांसद ज्यादा रहे, तो आर्टिकल 370 निकालने में उसकी मदद हो सकती है। वक्फ बोर्ड को निकालने में उसकी मदद हो सकती है। राम मंदिर बनाने में उसकी मदद हो सकती है। इस देश को ऊंचा लेकर जाने में उसकी मदद हो सकती है। वरना केवल लोकसभा में मेजॉरिटी है और राज्यसभा में नहीं है, तो काम का नहीं है, क्योंकि कोई बिल पास ही नहीं हो सकता, है ना। हमें यह चाहिए कि यहाँ पे जो एक संविधान, एक राष्ट्र, ये लागू हो। एक के लिए एक नियम, दूसरे के लिए दूसरा नियम, ये कौन सी बात होती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कार्य है। और इसलिए हम सच में आके दिखाए कि हाँ, हम योग वासिष्ठ पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, और हम श्री राम जी का कार्य करेंगे। इस समय हम घर के बाहर ही निकलेंगे और करेंगे। 4 दिनों के लिए सारे काम बाजू रख दें, जो जो भी अपनी ड्यूटीज वगैरह है, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन इसके तरफ ध्यान दें। घर में बता दो कि 4 दिन सुबह शाम खिचड़ी खा लो, कुछ नहीं होता, नहीं बनेगा खाना। हमारे में से जो भगिनी माता है वो भी काम कर सकते हैं, जो पुरुष है वो भी सब काम कर सकते हैं। ये आह्वान रहेगा। ये इसका उत्तर आप ही को देना है। जैसे हम होम हवन दान यज्ञ वगैरह सब करते हैं, जिससे हमारी पिछली पीढ़ियों को पुण्य मिले, आगे वाली पीढ़ियों को भी पुण्य मिले, उनका भविष्य सुखकर हो, वैसे ही यह मतदान के बारे में भी जागरूकता करना, यह हमारा कार्य है। अगर हमने यह कार्य अच्छे से नहीं किया, तो आगे की पीढ़ियां, जिनके लिए हम सब कुछ दे सकते हैं, पर स्वतंत्रता नहीं दे सकते, जिन्हें हम संरक्षण नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति में रहेगी। उनको हम कुछ नहीं दे सकते, वो हमारे लिए फिर कोसेंगे कि अरे आपने तो अच्छा कार्य करना था, वो आपने नहीं किया। इस बात का ध्यान रखें और अपने जी जान से कार्य करें। और कल सोमवार को बताएं कि आपने क्या क्या किया है करके, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा सोमवार को आके, कि हम सच में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। अभी इसके बाद श्री राम जी ने वृद्धावस्था की निंदा की थी, काल की निंदा की थी। मेरे ख्याल से आज हम यहाँ पे रुकते हैं। इन विषयों पे आपके भी विचार सुनना चाहूंगा। आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं क्लियरली बताऊंगा कि बहुत प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसे महाराष्ट्र में बाजू प्रभु देशपांडे की कहानी है, सामने इतने दुश्मन थे, उन्हें कुछ प्लानिंग की जरूरत नहीं, 2 हाथों में तलवार ली, जो सामने आया उसको काटते गए। बस हमारे हाथ में भी ज्ञान की तलवार है। वो जाके हम जो भी मिलेगा उसको, अज्ञान, उसका अज्ञान काटे, इलेक्शन के बारे में उसको ज्ञान बांटते रहे, जिससे कि हम सचमुच कुछ अच्छा परिणाम देख सकते हैं। यही मेरी आपसे प्रार्थना भी है, विनती भी है, आग्रह भी है। जो जो आप कर सकते हैं करें, घर में ना रुके, इस कार्य के लिए अपना समर्पण दें। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। हम आगे की बातें अभी